ओके। हमने अभी पिछले लेक्चर में पढ़ा है कि अगर आपका सेंटेंस वर्बल है, उसमें प्लानिंग है या कंपल्शन है, तो इनका पैसिव होने के लिए हम बी लगाते हैं। फिर हमने पढ़ा कि अगर आपका टेंस है, टेंस का बिहेव प्रोग्रेसिव है या फिनिश्ड है या रूटीन है। तो अगर आपका बिहेव प्रोग्रेसिव होगा तो आपको अगर आपका सेंटेंस का बिहेव प्रोग्रेसिव है तो आपको जो टेंस बनाना होगा, मान लो कि कंटिन्यूस है, तो इसका पैसिव बनाने के लिए हम बीइंग का इस्तेमाल करते हैं। लाइक प्रेजेंट हो चाहे पास्ट हो, इनका अगर आपको पैसिव बनाना है तो हम बीइंग लिख देते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि फ्यूचर कंटिन्यूस का पैसिव नहीं होता, इसका पैसिव नहीं होता, नो पैसिव। ऐसे ही जो प्रोग्रेसिव के अंदर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेज होते हैं, सिंस फोर वाले, इनका पैसिव नहीं होता। ये हमने पढ़ा विद एग्जांपल्स। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे फिनिश्ड है अगर आपका सेंटेंस, यानी कि परफेक्ट है। तो अगर आपको परफेक्ट का पैसिव बनाना है तो आपको बीन लगाना पड़ता है। हम बीन लगा देते हैं। लेट अस सी सम एग्जांपल्स ऑन फिनिश्ड टेंसेस। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। You can check this sentence. Newton has written the letter. Now it's a perfect tense. It's present perfect tense. Perfect के अंदर ये present है और काम करने वाला पहले आ रहा है तो ये active है और लेटर ऑब्जेक्ट है। पैसिव होने के लिए हमने ऑब्जेक्ट को पहले कर दिया, और क्योंकि परफेक्ट टेंसेस के अंदर पैसिव होने के हम बीन का इस्तेमाल करते हैं। दिस लेटर हैज बीन रिटन बाय न्यूटन। सेम चेक दिस, ही हैज वॉश्ड द प्लेट्स। काम करना पहले आ गया, सब्जेक्ट, प्लेट्स ऑब्जेक्ट है, ही सब्जेक्ट है, हैज वॉश्ड आ रहा है, हैज प्लस थर्ड फॉर्म, इसका मतलब परफेक्ट टेंस है। इसका पैसिव बनाना है तो हमें बीन लगाना पड़ेगा। द प्लेट्स हैव बीन वॉश्ड बाय हिम। तेंदुलकर हैज थ्रोन द बॉल्स। काम करने वाला पहले आ गया है तो इसलिए सब्जेक्ट पहले आ गया, और बॉल्स के अंदर एनर्जी गई है तो ऑब्जेक्ट आ गया, तो ये एक्टिव पैटर्न है। पैसिव बनाने के लिए बॉल्स को हमने आगे लिख दिया, द पैसिव बॉल्स हैव बीन, क्योंकि परफेक्ट है तो पैसिव बनाने के लिए अपने बीन लगाना है। बीन थ्रोन बाय तेंदुलकर। दे हैव कट ऑल द टेलीफोन वायर्स। काम करने वाला पहले आया है तो सब्जेक्ट आ गया, वायर्स के ऊपर काम हुआ है, ऑब्जेक्ट है, और हैव कट यानी कि परफेक्ट है तो परफेक्ट का पैसिव होने के लिए हैव बीन लगाते हैं। ऑल द वायर्स हैव बीन कट। समवन हैज स्टोलन माय वॉच। हैज स्टोलन थर्ड फॉर्म बन गई, हैज प्लस थर्ड फॉर्म। जब भी थर्ड फॉर्म होती है तो परफेक्ट टेंस होता है, तो परफेक्ट का पैसिव होने के लिए आप बीन लगा देते हो। माय वॉच हैज बीन स्टोलन। आई हैव टोल्ड अ लाई हैज बीन टोल्ड बाय मी। तो हमने ये देखा कि अगर आपका सेंटेंस परफेक्ट है, इसका अगर आपको पैसिव बनाना है तो आपको बीन लगाना होता है, क्योंकि पैसिव तो थर्ड फॉर्म लगेगी, तो बीन प्लस थर्ड फॉर्म लगाकर आप अपने सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हो। वी कैन लुक एट दीज एग्जांपल्स। ही हैड रिटन लेटर। काम करने वाला पहले आ गया, सब्जेक्ट, एंड लेटर इज ऑब्जेक्ट, दिस इज एक्टिव। क्योंकि ये हैड रिटन, इट्स परफेक्ट टेंस, और परफेक्ट टेंस का पैसिव बनाने के लिए हम बीन का इस्तेमाल करते हैं, तो पैसिव बन जाएगा अ लेटर हैड बीन रिटन बाय हिम। दे हैड नॉट डन देयर होमवर्क। काम करने वाला जो है वो पहले आया है, सब्जेक्ट, और होमवर्क बाद में आ गया, ऑब्जेक्ट, तो ये एक्टिव है। और देयर होमवर्क हैड नॉट बीन। बीन क्यों लगा? क्योंकि हम अब पैसिव के अंदर बात कर रहे हैं। जब आप परफेक्ट टेंस का पैसिव बनाते हो आप बीन लगाते हो। द प्लेयर्स हैड वन द मैच। द मैच हैड बीन, प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट का पैसिव, हैड बीन वन। The children had eaten all the cakes. Had eaten is had plus third form, ये एक्टिव पैटर्न है, क्योंकि काम करने वाला पहले आ रहा है, ये सब्जेक्ट है इसलिए एक्टिव है। All the cakes had been eaten by them. Had eaten का बन गया had been eaten,
by the children before the party began. The farmers had reaped the crops before the rain fell. Now you can see had reaped, had plus थर्ड फॉर्म आ रहा है और काम करने वाला पहले आ गया, तो ये सब्जेक्ट पहले आ गया, क्रॉप्स बाद में है ऑब्जेक्ट, तो ये एक्टिव पैटर्न है। अगर आपको परफेक्ट का पैसिव लाना हो तो हम बीन का इस्तेमाल करते हैं। तो द क्रॉप्स हैड बीन रीप्ड बाय द फार्मर्स बिफोर द रेन फेल, समबडी हैड ऑलरेडी वार्नड हिम, ही हैड ऑलरेडी बीन वार्नड। ओके, दिस इज, तो हमने ये देखा कि परफेक्ट का पैसिव लाने के लिए हम बीन लिखते हैं। सेम इज द केस विद फ्यूचर परफेक्ट टेंस, द पुलिस विल हैव कॉट अ टेररिस्ट, तो विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म, इट्स परफेक्ट टेंस, क्योंकि थर्ड फॉर्म हमारी ये परफेक्ट है और ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। अगर हमें इसका पैसिव बनाना है तो हमें बीन लगाना पड़ेगा, क्योंकि परफेक्ट टेंस है। द टेररिस्ट विल हैव बीन कॉट बाय द पुलिस। द केमिस्ट विल हैव क्लोज्ड द शॉप बाय 10 o'clock। द शॉप, अब केमिस्ट काम करने वाला है, सब्जेक्ट पहले आ गया और काम हुआ किस पे, शॉप के ऊपर, ऑब्जेक्ट है। विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म परफेक्ट टेंस है, तो पैसिव बनाएंगे तो हम बीन लगा देंगे। द शॉप विल हैव बीन क्लोज्ड बाय द केमिस्ट बाय 10 o'clock। दे विल हैव पेंटेड द होल हाउस, काम करने वाला पहले आ गया, एक्टिव है, और होल हाउस पेंट हुआ है, तो ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है। द होल हाउस विल हैव बीन पेंटेड बाय, क्योंकि परफेक्ट टेंस था, विल हैव पेंटेड, तो पैसिव में आपने बीन लगाना है और बीन के बाद पैसिव में थर्ड फॉर्म चलता होता है। द स्टूडेंट विल हैव रिमेंबर्ड द टीचिंग्स ऑफ मिस्टर ठाकुर, काम करने वाला कौन याद रखेगा, स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट पहले आ गया और किसको याद रखा जाएगा, द टीचिंग्स ऑफ मिस्टर ठाकुर, ये ऑब्जेक्ट बन गया है। तो विल हैव रिमेंबर्ड, विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म, ये फ्यूचर परफेक्ट एक्टिव टेंस है, पैसिव बनाने के लिए हम बीन लगा देंगे। द टीचिंग्स ऑफ मिस्टर ठाकुर विल हैव बीन रिमेंबर्ड। ओके, द सेंट्रल गवर्नमेंट विल हैव इलेक्ट्रिफाइड 5000 हाउसेज विलेजेस बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर। अब देखो काम करने वाला पहले आ रहा है, तो ये बन गया एक्टिव, सब्जेक्ट पहले आ गया तो एक्टिव है, और किसको ये असर मिला, वो है 5000 विलेजेस, ये आपका ऑब्जेक्ट है, जिसको सब्जेक्ट का असर मिल रहा है, एनर्जी मिल रही है, वो ऑब्जेक्ट है। क्योंकि सब्जेक्ट पहले आ रहा है तो एक्टिव है, ऑब्जेक्ट बाद में आ रहा है, एक्टिव है। अब इसका पैसिव बनाना है, तो ये टेंस कौन सा है, विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म, तो पैसिव के लिए बीन लगाना पड़ेगा, तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, 5000 हाउसेज विल हैव बीन इलेक्ट्रिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, दे हैव बिल्ड द हाउस, काम करने वाला पहले आ गया है, ये बन गया सब्जेक्ट, इसलिए हाउस बन गया ऑब्जेक्ट, ये बन गया आपका एक्टिव पैटर्न। द हाउस विल हैव बीन, बीन क्यों लगाया, क्योंकि परफेक्ट टेंस है, परफेक्ट का पैसिव लेने के लिए बीन लगाते होते और ऑब्जेक्ट पहले आ गया, द हाउस विल हैव बीन बिल्ट। तो हमने अभी ये देखा कि अगर आपका सेंटेंस वर्बल है, वर्बल के अंदर हमने ये पढ़ा था कि प्लानिंग है, कंपल्शन है, टेंस या मोडाल होता है। तो हमने पढ़ा कि आपके जो वर्बल सेंटेंसेस है ये दो तरह से लिखे जा सकते हैं, एक्टिव में भी लिखे जा सकते हैं, यानी कि एनर्जी पैदा करने वाला पहले आ जाए और जिसके अंदर एनर्जी के बाद में आ जाए, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। और इनको पैसिव पैटर्न में भी लिखा जा सकता है, यानी कि एनर्जी पैदा करने वाला तो पीछे, एनर्जी एब्जॉर्ब करने वाला आगे है, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की तरफ एनर्जी मूव करती है। तो अगर एनर्जी पैदा करने वाला आगे है, एब्जॉर्ब करना पीछे है, तो इस पैटर्न को बोलते हैं हम, ये एक्टिव पैटर्न है। अगर एनर्जी पैदा करने वाला पीछे है लेकिन एनर्जी एब्जॉर्ब करने वाला आगे है, तो ये रिवर्स पैटर्न को बोलते हैं पैसिव पैटर्न। हम अपनी बात को कैसे भी लिख सकते हैं, तो इस पैटर्न को बोलते हैं पैसिव पैटर्न। हमने देखा कि आप अपने वर्बल सेंटेंसेस को दो तरह से लिख सकते हो, हम अपने वर्बल से एक्टिव में भी लिख सकते हैं, यानी काम करना पहले आ जाए, और पैसिव में भी लिख सकते हैं। अगर मुझे अपने वर्बल सेंटेंसेस की प्लानिंग को या कंपल्शन को पैसिव में लिखना है तो मुझे बी जोड़ना पड़ता है। अगर मुझे टेंस को भी हम एक्टिव पैसिव दो पैटर्न में लिख सकते हैं। तो हमने तीन तरह के बिहेव पढ़े थे, प्रोग्रेसिव और फिनिश्ड और रूटीन। इसमें दो बिहेव है, कंटिन्यूस और परफेक्ट कंटिन्यूस, इसको हम परफेक्ट बोलते हैं, और ये आपका सिंपल रूटीन है। अगर
कंटिन्यूस, अगर आपका सेंटेंस कंटिन्यूस है और आपको उसका पैसिव बनाना है, हमें इसका पैसिव बनाना है, तो हम बीइंग लिखते होते हैं। लेकिन फ्यूचर कंटिन्यूस का पैसिव नहीं होता। साथ में जो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस होते हैं, इनका भी पैसिव नहीं होता। यानी कि टेंसेस के अंदर अगर हम क्लासीफाई करें तो परफेक्ट कंटिन्यूस का और फ्यूचर कंटिन्यूस को हम सिर्फ एक्टिव में ही लिख सकते हैं, इनका पैसिव नहीं होता। पैसिव इज नॉट अलाउड, पैसिव इज नॉट अलाउड। फिर हमने ये पढ़ा कि अगर फिनिश्ड है तो इनका पैसिव लाने के लिए हमें बीन लगाना पड़ता है, चाहे प्रेजेंट का फिनिश्ड हो, चाहे पास्ट का फिनिश्ड हो, चाहे फ्यूचर का फिनिश्ड हो। अभी हम रूटीन देखेंगे। अगर आपका सेंटेंस रूटीन है तो तीन चीज हो सकती हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस है, इसका पैसिव बनाने के लिए आप इज, एम, आर लिखते हो, और पास्ट का पैसिव बनाने के लिए आप वॉज और वर लिखते हो। फ्यूचर का पैसिव आप विल भी लिखते हो। फॉर एग्जाम्पल चेक दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस के अंदर एक्टिव आशीष अनुराग मेक्स अ नॉइज, इट्स प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो हमें इसका काम करने वाला पहले आ रहा है, मेक होता है बनाना, काम करना पहले आ गया तो एक्टिव है, और नॉइस आपका ऑब्जेक्ट है। तो इसका पैसिव होने के लिए हम इज, एम या आर का यूज करेंगे। तो अ नॉइस इज मेड बाय आशीष अनुराग, क्योंकि ये पैसिव है तो पैसिव के अंदर हम हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। ऐसे ही हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स। देखो लाइक होता है पसंद करना, कौन पसंद करते हैं? चिल्ड्रन। चिल्ड्रन क्या है? सब्जेक्ट बन गया। किसको पसंद करते हैं? स्वीट्स को, तो ये ऑब्जेक्ट बन गया। तो स्वीट्स पहले आ गया, ज़्यादा है इसलिए आर लग गया, लाइक्ड बाय चिल्ड्रन। तो आर क्यों लगा? क्योंकि हमारा सेंटेंस क्या है? सिंपल प्रेजेंट है। सिंपल प्रेजेंट का पैसिव निकले इज, एम, आर आप लिखते हो। स्वीट्स आर लाइक्ड बाय चिल्ड्रन। बॉयज लव एनिमल्स, एनिमल्स आर लव्ड बाय बॉयज। रेखा टेक्स कॉफी एवरी मॉर्निंग, रेखा कॉफी पीती है। तो काम करना पहले आ रहा है, सब्जेक्ट, और कॉफी ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा। ऑफी इज टेकन, थर्ड फॉर्म बन गया, पैसिव है। इज, एम, आर लगा देगा, सिंपल प्रेजेंट है। बाय रेखा एवरी मॉर्निंग, वी रिस्पेक्ट हिम, ही इज रिस्पेक्टेड। अजीत डज नॉट हेल्प मी, आई एम नॉट हेल्प बाय अजीत। तो हमने ये देखा कि अगर आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो इसका अगर आपको पैसिव बनाना है तो आपको इज, एम और आर लगाना पड़ता है पैसिव बनाने के लिए। ऐसे ही अगर आपके सेंटेंस में सेकंड फॉर्म आ रही है एक्टिव में, सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म का मतलब होता है पास्ट सिंपल टेंस। तो जब पास्ट सिंपल का आपको पैसिव बनाना है, आप वॉज और वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पुट करते हो। तो इसका पैसिव क्या बनेगा? लाइक ही स्टोल माई बुक। अब काम करने वाला पहले आ गया तो ये सब्जेक्ट हुआ, और माई बुक क्या बन गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो माई बुक, क्योंकि ये सेकंड फॉर्म है, पैसिव के लिए वाज स्टोलन बन गया बाय हिम। सेम, अजय स्पोक द ट्रुथ वाज स्पोकन बाय अजय। स्पोक क्या है? सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म ना दिया हमने, वाज स्पोकन लगा दिया है। ऐसी द मैड डॉग बिट द बेगर, के काम करने वाला पहले आ गया, सब्जेक्ट है, और बैगर के ऊपर काम हुआ, ये ऑब्जेक्ट बन गया, एक्टिव पैटर्न है, और बिट सेकंड फॉर्म है। तो अब हमें थर्ड फॉर्म लानी है, द बैगर वॉज बिटन, थर्ड फॉर्म ला दी बाय द मैड डॉग। सेम, दिनकर रोट दिस पोएम, रोट सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म का थर्ड फॉर्म ला दिया पैसिव बनाने के लिए, और दिस पोएम पहले आगे ऑब्जेक्ट है, और रिन का काम करना पीछे चला गया, इसलिए पैसिव बन गया ये। बिने किल्ड द स्नेक, किल्ड वर्ब है, सेकंड फॉर्म, किल्ड का बन गया वॉज किल्ड, थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया पैसिव बनाने के लिए। बिने काम करने वाला है, आगे आ रहा है तो हम बिने को पीछे ले जाएंगे, बाय बिने, और स्नेक ऑब्जेक्ट है तो स्नेक आगे आ गया। The police did not catch the thief. The thief was not caught by the police. तो हमने ये देखा कि आपके वर्बल सेंटेंसेस जो हैं, इसके अंदर हमने तीन बातें पढ़ी हुई हैं।
एक तो होता है प्लानिंग, कंपल्शन, टेंस। प्लानिंग का पैसिव बनाने के लिए आप बी लगा देते हो, कंपल्शन का पैसिव आप बी लगा देते हो। टेंस के अंदर प्रोग्रेसिव है, इसका पैसिव बनाने के लिए आप बीइंग लगा देते हो। साथ में फ्यूचर कंटिन्यूस का पैसिव नहीं होता और परफेक्ट कंटिन्यूस का पैसिव नहीं होता, इनके पैसिव नहीं होते। पास्ट प्रेजेंट के लिए आप बीइंग लगा देते हो। फिनिश्ड के लिए आप पैसिव बनाने के लिए हम बीन का यूज़ करते हैं, और रूटीन का हमें पैसिव बनाना हो, अगर प्रेजेंट का रूटीन है तो इज, एम और आर। ऐसे ही अगर पास्ट का रूटीन है तो वॉज और वर, और फ्यूचर का रूटीन है तो विल बी का हम यूज़ करते हैं। अब हम फ्यूचर के एग्जांपल्स देखेंगे कि अगर हमारा सेंटेंस फ्यूचर का है तो उसका हमें पैसिव बनाना हो तो हम कैसे बना सकते हैं। लेट अस सी सम एग्जांपल्स। लाइक चेक दिस एग्जांपल, द पोस्टमैन विल डिलीवर द लेटर्स। विल डिलीवर, विल प्लस फर्स्ट फॉर्म आ गया तो ये फ्यूचर सिंपल टेंस है, और काम करने वाला पहले आ रहा है इसलिए ये एक्टिव है। अब हमें इसका पैसिव बनाना है तो लेट यानी कि ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, जैसे आप इस सेंटेंस में देख सकते हो। तुमने देखा कि अगर आपका वर्बल सेंटेंस है, प्लानिंग, प्लानिंग का पैसिव बनने के लिए बी लगाते हो, कंपल्शन का पैसिव बी लगाते हो। टेंसेस के अंदर प्रोग्रेसिव का पैसिव बनने के लिए आप बीइंग लगाते हो। फ्यूचर प्रोग्रेसिव का पैसिव नहीं होता। जो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस हैं उनका पैसिव नहीं होता। फिनिश्ड का पैसिव लगाने के लिए आप बीन लगाते हो, और रूटीन का पैसिव बनाने के लिए अगर प्रेजेंट का रूटीन है तो आप इज, एम, आर लगाते हो। अगर पास्ट का रूटीन है तो वॉज और वर लगाते हो। अगर फ्यूचर का रूटीन है तो विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का आप लगाते हो, विल बी के साथ थर्ड फॉर्म। अब देखेंगे हम, अगर हमारा सेंटेंस वर्बल है तो उसके अंदर मोडाल्स हैं, तो मोडाल्स का पैसिव बनाने के लिए हम मोडाल प्लस बी कर देते हैं। लाइक कैन का पैसिव बन जाएगा कैन बी, शुड का बन जाएगा पैसिव शुड बी, विल का पैसिव बन जाएगा विल बी, ऑट टू का पैसिव बन जाएगा ऑट टू बी। तो मोडाल्स का पैसिव बनाने के लिए हम बी का यूज कर देते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, लाइक आई मस्ट हेल्प द पुअर। काम करना पहले आ रहा एक्टिव है तो मस्ट का बन गया मस्ट बी। ही कैन स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश कैन का बन गया कैन बी। स्पोकन थर्ड फॉर्म लग गया क्योंकि पैसिव में थर्ड फॉर्म चलता होता है, स्पोकन बाय हिम। वी शुड लव आवर कंट्री शुड बी लव्ड। शुड बी, शुड का बन गया शुड बी। दे मे विन द मैच मे बी वन, मे का बन गया मे बी। वन शुड कीप वंस प्रोमिसेस शुड बी केप्ट। शुड का बन गया शुड बी। दे मस्ट डू इट एट वंस, इट मस्ट बी डन। मस्ट का बन गया मस्ट बी। एनीबडी कैन इजीली डू दिस वर्क, कैन का बन गया कैन बी। कुड का बन गया कुड नॉट बी। विल का बन गया विल बी। तो हमने देखा कि मोडाल अगर आपके सेंटेंस में आ जाए और इसका पैसिव ना हो तो आप मोडाल प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म लिख देते हैं पैसिव बनाने के लिए। अभी हम स्पेशल पैटर्न के पैसिव पढ़ने वाले हैं। ये पैटर्न क्या है, देयर या इट से स्टार्ट करते हैं और इनका पैसिव बनाने का एक खास तरीका होता है। देखते हैं इनको। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। अगर आपका सेंटेंस देयर से स्टार्ट हो, लाइक देयर इज नो मनी, देयर इज नथिंग, देयर इज टाइम, देयर इज नथिंग, देयर वाज टाइम, ऐसा मीन्स देयर से स्टार्ट हो सेंटेंस और पीछे इन्फिनेटिव पड़ा हो। इन्फिनेटिव का मतलब होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसको बोलते हैं इन्फिनेटिव।
तो आपने कुछ नहीं करना, देयर इज नो मनी, देयर इज नो मनी एज इट इज आ जाएगा, और टू बाय का बन जाएगा इन्फिनेटिव बन जाता है टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देयर इज नो मनी टू बाय, तो देयर इज नो मनी टू बी बॉट। सेम, देयर इज नथिंग टू गेन, देयर इज नथिंग टू बी गेन, देयर इज टाइम टू स्टडी, देयर इज टाइम टू बी स्टडीड, देयर इज नथिंग टू स्टे, देयर इज नथिंग टू बी सेड, देयर वॉज टाइम टू लेबर, देयर वॉज टाइम टू बी लेबर्ड। ये पैसिव पैटर्न है। ऐसे ही आपका पैटर्न होता है इट। इट वाले पैटर्न में क्या होता है, इन्फिनेटिव बीच में दिखेगा आपको। इट इज टाइम टू प्रिपेयर, ये टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये इन्फिनेटिव है, फॉर द एग्जामिनेशन। इस पैटर्न में क्या करते हैं, इस इन्फिनेटिव को उठा के पीछे ले जाते हैं, ये लास्ट में आ जाएगा और ये पहले आ जाएगा। तो इट इज टाइम टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम, इट इज टाइम फॉर द एग्जाम टू बी प्रिपेयर्ड, इट इज टाइम टू लर्न द कंप्यूटर, इट इज टाइम फॉर द कंप्यूटर टू बी लर्नड। मीन्स इस पैटर्न में, इट वाले पैटर्न में क्या होता है, टू प्लस इन्फिनेटिव पड़ा होता है और आगे कोई नाउन पड़ा होगा, तो ये क्रॉस हो जाते हैं, तो फोर लग जाएगा, फोर लग जाएगा और टू बी प्लस थर्ड फॉर्म बन जाएगा इन्फिनेटिव बनाते हुए। इट इज टाइम टू डू आवर होमवर्क, इट इज टाइम फॉर आवर होमवर्क, आवर होमवर्क का बन गया फॉर आवर होमवर्क, टू डू का बन गया टू बी डन। इट इज नाउ टाइम टू प्ले क्रिकेट, इट इज नाउ टाइम, क्रिकेट का बन गया फॉर द क्रिकेट, टू प्ले का बन गया टू बी प्लेड। तो हमने पढ़ा कि अगर आपका देयर वाला पैटर्न है, देयर के बाद कुछ भी लिखा हो लास्ट में इन्फिनेटिव लगा देंगे, तो इसका पैसिव कैसे बनता है, देयर वाला पार्ट तो ऐसे कैसे आ जाएगा, और टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जाता होता है लास्ट में। और जो इट वाला पैटर्न होता है, इट के बाद इन्फिनेटिव बड़ा होता है प्लस आगे नाउन बड़ा होगा, तो ये नाउन इधर आ जाएगा, इन्फिनेटिव बन जाएगा टू बी प्लस थर्ड फॉर्म। वेल, अभी तक हमने देखा कि अगर आपका सेंटेंस वर्बल है तो इनको आप दो तरह से लिख सकते हो, एक्टिव में भी लिख सकते हो और पैसिव में भी लिख सकते हो, हमारी चॉइस है। तो हमने देखा कि अगर प्लानिंग है, प्लानिंग का हमें पैसिव बनाना है तो हम बी लगाएंगे, कंपल्शन है हमें पैसिव बनाना तो बी लगाएंगे। अगर हमारा टेंस है तो हम बिहेव के अकॉर्डिंग लगाते होते हैं, बिहेव अगर प्रोग्रेसिव है तो कंटिन्यूस है या परफेक्ट कंटिन्यूस है, दो तरह के होते हैं। परफेक्ट कंटिन्यूस का आप पैसिव नहीं बना सकते, कंटिन्यूस के अंदर भी जो फ्यूचर कंटिन्यूस है उसका पैसिव नहीं बना सकते आप, प्रेजेंट और पास्ट के साथ आप बीइंग लगा देते हो। अगर आपका बिहेव फिनिश्ड है, अगर बिहेव फिनिश्ड है तो इसका पैसिव बनाने के लिए आप बीइंग लगा देते हो। अगर आपका बिहेव रूटीन है तो रूटीन के अंदर हमने तीन पढ़े हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो हमने देखा कि प्रेजेंट के लिए पैसिव बनाने के लिए आप इज, एम और आर लिखते हो, इसके लिए वॉज और वर लिखते हो, फ्यूचर के लिए आप विल भी लिखते हो, विल बी प्लस थर्ड फॉर्म लिखते हो। फिर हमने देखा था कि अगर वर्बल के अंदर हमारा सेंटेंस मोडाल है तो मोडाल का पैसिव बनाने के लिए हम मोडाल के साथ बी लगा देते हैं। फिर हमने देखा था कि कुछ स्पेशल केसेस हैं, जैसे कि हमने देयर वाले सेंटेंसेस देखे या इट वाले, तो देयर वाले सेंटेंस के अंदर लास्ट में इन्फिनेटिव आता है, तो इसका पैसिव बनाने के लिए लास्ट में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा, तो इसका पैसिव बनाने के लिए सारा का सारा सेंटेंस ऐसे कैसे आ जाता है, और टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है।
टेंस है तो टेंस के अंदर आप अगर सिंपल है तो आप इज, एम, आर, वॉज और विल भी लगाते हो। फिर मोडाल का पैसिव निकलिया बी लगा देते हो। फिर हमने स्पेशल केसेस के देर वाले और इट वाले, ये सब ने पढ़ा। नॉन वर्बल सिंपल ही होती है, इनके अंदर एक्टिव पैसिव कुछ होता नहीं है, क्रिया नहीं होती तो एक्टिव पैसिव का मतलब नहीं है। अब हम बात करेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर कोई टेंस या मोडाल नहीं होता है, वर्ब होता है इनके अंदर। ये 3 तरह के होते हैं। होते ही ये वर्बल है, होते ही ये वर्बल ही है, लेकिन ये सीधे बोले जाते हैं। जैसे आप किसी को ऑर्डर दे रहे हो, तो किसी को ऑर्डर देना, किसी को एडवाइस देना, या किसी को रिक्वेस्ट करना, ये सब के सब इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं। जैसे आप बोलते हो कि ओपन द डोर, तो इसके अंदर ना ही सब्जेक्ट है ना ही ऑब्जेक्ट है। मीन्स इन सेंटेंसेस के अंदर, सॉरी, ऑब्जेक्ट तो है इसके अंदर डोर, लेकिन इसमें सब्जेक्ट मिसिंग होता है। ठीक है, तो ऑर्डर, अगर आप किसी को ऑर्डर दे रहे हो, किसी को सलाह दे रहे हो, एडवाइस दे रहे हो, या किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हो, इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में इम्पेरेटिव सेंटेंसेस बोला जाता है। ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस देना। तो हम इन तीनों को स्टडी करेंगे, फिर इनके पैसिव पैटर्न को स्टडी करेंगे। पैसिव क्या होते हैं इनके। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर हम ऑर्डर को पढ़ रहे हैं। किसी को हुक्म देना, ऑर्डर देना, कमांड देना, आदेश देना, ये सब के सब क्या है, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस है। जैसे देखो, स्विच ऑन द लाइट, लाइट को ऑन कर दो, ये क्या है, एक ऑर्डर दिया जा रहा है। ओपन द डोर, ये क्या है, ऑर्डर दिया जा रहा है। ब्रिंग अ बॉटल ऑफ विस्की, ऑर्डर दिया जा रहा है। इन्फॉर्म द पुलिस ऑफ द क्राइम, शट द डोर, पोस्ट द लेटर, डू नॉट इंसल्ट द पुअर, ये सब के सब क्या है, ऑर्डर दिए जा रहे हैं। अगर हमारे सेंटेंस में ऑर्डर दिया जा रहा है तो ये हम एक्टिव, तो वर्बल है ये। वर्बल को हम 2 तरह से लिख सकते हैं, एक्टिव में भी लिख सकते हैं और पैसिव में भी लिख सकते हैं। तो अगर ऑर्डर का आपको पैसिव बनाना है तो हम लिखते हैं लेट प्लस बी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं, स्विच ऑन द लाइट, लेट द लाइट बी स्विच्ड ऑन। तो हमने लेट और बी लगाकर अपने एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट कर लिया। जैसे ओपन द विंडो, लेट द विंडो बी ओपनड, हमने लेट और बी लगा दिया, ऑर्डर था तो ऑर्डर का पैसिव कन्वर्ट कर दिया। ब्रिंग अ बॉटल ऑफ विस्की, लेट अ बॉटल ऑफ विस्की बी ब्रॉट, तो लेट और हमने बी का इस्तेमाल कर दिया। इन्फॉर्म द पुलिस ऑफ द क्राइम, लेट द पुलिस बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द क्राइम। क्योंकि पैसिव है इसलिए हमने बी लगाया, और बी के बाद थर्ड फॉर्म लगता होता है, बी के बाद थर्ड फॉर्म है। शट द डोर, लेट द डोर बी शट, बी के बाद थर्ड फॉर्म है। पोस्ट दिस लेटर, लेट दिस लेटर बी पोस्टेड। डू नॉट इंसल्ट द पुअर, लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड। तो हमने देखा कि अगर आपका सेंटेंस, हमने देखा कि अगर आपका सेंटेंस इम्पेरेटिव है, उसमें ऑर्डर है, तो उसका पैसिव बनाने के लिए हम लेट प्लस बी का इस्तेमाल करते हैं। ऐसी अगर आपका सेंटेंस इम्पेरेटिव है और इसका हमने पैसिव बनाना है तो हम शुड बी का इस्तेमाल करते हैं। एडवाइस है इसके अंदर तो हम शुड बी का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हेल्प द हेल्पलेस, मान लो कि ये एक एडवाइस है तो हेल्पलेस पहले आ जाएगा, शुड बी हेल्प्ड। लव योर कंट्री शुड बी लव्ड। डू नॉट इंसल्ट द पुअर शुड नॉट बी इंसल्टेड। रिस्पेक्ट योर एल्डर्स शुड बी रिस्पेक्टेड। लव योर नेबर्स शुड बी लव्ड। तो हमने देखा कि अगर आपका सेंटेंस इम्पेरेटिव है, इम्पेरेटिव में वो ऑर्डर भी हो सकता है, वो एडवाइस भी हो सकता है। अगर वो एक ऑर्डर है और उसका हमें पैसिव बनाना है तो हम लेट प्लस बी का इस्तेमाल करते हैं, और अगर एडवाइस है तो शुड प्लस बी का हम इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही अगर हमारा सेंटेंस रिक्वेस्ट की फॉर्म में है
जैसे एग्जांपल देखते हैं, अगर हमारा सेंटेंस इम्पेरेटिव है और वो रिक्वेस्ट की फॉर्म में आ रहा है, रिक्वेस्ट की फॉर्म का मतलब प्लीज या काइंडली वर्ड लिखा हुआ है, तो इनका पैसिव बनाने के लिए हम यू आर रिक्वेस्टेड टू इसका इस्तेमाल करते हैं पैसिव बनाने के लिए। एग्जाम्पल देखते हैं इसके, जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं इसका, आप इस एग्जाम्पल को प्लीज गिव मी अ बुक, तो प्लीज की जगह आएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू, आगे ऐसे कैसे आ गया, गिव मी अ बुक का बन गया गिव मी अ बुक। ऐसे देखो, टेक योर सीट प्लीज, तो प्लीज की जगह आएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक योर सीट। काइंडली, काइंडली आ गया तो यू आर रिक्वेस्टेड टू लिख देंगे हम, प्लीज आ गया तो यू आर रिक्वेस्टेड टू लिख देंगे, प्लीज आ गया तो यू आर रिक्वेस्टेड टू लिख देंगे। तो ये हमने देखे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। तो हमने अभी तक वॉइस के अंदर क्या क्या पढ़ा देखते हैं। हमने देखा कि अगर प्लानिंग का वॉइस करना तो बी लगाओगे, कंपल्शन का वॉइस लगाना तो बी लगाओगे, टेंस का अगर वॉइस बनाना है तो आप बिहेव चेक करते हो, अगर प्रोग्रेसिव बिहेव है और कंटिन्यूस है तो आप बीइंग लगाते हो, फ्यूचर कंटिन्यूस का आप पैसिव नहीं होता, और अगर आपका परफेक्ट कंटिन्यूस है तो पैसिव नहीं होता, अगर बिहेव आपका फिनिश्ड है तो इसको बनाने के लिए आप बीन लगाते हो पैसिव बनाने के लिए, अगर रूटीन है तो अगर प्रेजेंट का रूटीन है तो पैसिव बनाने के लिए इज एम आर लिखोगे, पास्ट बनाने के लिए वॉज और वर लिखोगे, फ्यूचर बनाने के लिए विल भी लिखोगे। ओके, इसके बाद हमने देखा कि अगर आपका मोडाल है तो मोडाल का पैसिव बनाने के लिए हम बी लिखते होते हैं। फिर हमने देखा स्पेशल पैटर्न्स क्या होते हैं। स्पेशल पैटर्न हमने ये पढ़ा कि अगर देयर से स्टार्ट हो रहा है और लास्ट में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसका पैसिव बनाने के लिए देयर वाला लिख के ऐसे कैसे टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। फिर हमने दूसरा देखा था इट वाला पैटर्न, इट के बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अराउ प्लस में नाउन बढ़ाओ, तो इसका पैसिव बनाने के लिए नाउन पहले आ जाता है, फोर लग जाता है, और टू का बन जाता है टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये हमने देखा। इसके बाद हमने ये देखा कि अगर आपके सेंटेंस के अंदर इम्पेरेटिव सेंटेंसेस आ रहे हो, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस तीन तरह के होते हैं, तीन तरह की बातें मिलती हैं, या तो रिक्वेस्ट हो रही होती है, या ऑर्डर दिया जाता है, या एडवाइस दी जाती है। तो अगर आप रिक्वेस्ट कर रहे हो तो प्लीज या काइंडली ऐसे वर्ड आपको मिलते हैं, तो इसके लिए आप लिख देते हो यू आर रिक्वेस्टेड टू, तो पैसिव बन जाता है। ऑर्डर के लिए आप लेट प्लस बी का इस्तेमाल करते हो, एडवाइस के लिए आप शुड प्लस बी का इस्तेमाल करते हो।